हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 सीबीएसई एनसीईआरटी हनीकॉम्ब इंग्लिश बुक की 8th पोएम मीडो सरप्राइजेस बाय लॉयस ब्रांड फिलिप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अबाउट द पोएम है, वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। मतलब किसी ग्रीन फील्ड से होकर, ग्रीन फील्ड्स क्या होता है, जो हरे हरे घास के मैदान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड बोलते हैं। और या फिर किसी पार्क्स में, या फिर किसी जो क्लम्प ऑफ ट्रीज़ होते हैं, आई मीन जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनके नीचे कभी होकर आप गुजरें। एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स। तो आप बहुत सी वंडरफुल चीज़ें नोटिस करेंगे। वंडरफुल चीज़ें मतलब जो आश्चर्यजनक चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको वंडर कर देंगी, आपको सरप्राइज़ कर देंगी। आप ऐसी ऐसी चीज़ों को नोटिस करेंगे। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear। मतलब जो मीडो की कौन कौन से सरप्राइजेज हैं। मान लीजिए अगर कोई उन्हें कीन आई का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखे और उन्हें उसे ध्यान से सुने, तो वो मीडो के जो घास के मैदान होते हैं उनके कौन कौन से सरप्राइजेस को देख सकता है। तो चलिए इस पोएम की लाइंस को देखते हैं। जैसे मीडोज़ हैव सरप्राइजेस, मतलब जो मीडोज़ होते हैं, जो हरे हरे घास के मैदान होते हैं, उनमें बहुत से सरप्राइजेस होते हैं। बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरप्राइजेस से वंडर से भरी हुई होती हैं। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक। आप उसे ढूंढ सकते हैं अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे। मतलब अगर आप मीडो को, जो हरे हरे घास के मैदान छोटे छोटे होते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उनके सरप्राइजेस को देख सकेंगे। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। और मतलब कैसे, अगर आप वहाँ पे सॉफ्टली हल्के पैरों से चलेंगे या फिर धीरे से चलेंगे, और कहाँ पर जो वेलवेट ग्रास होती है, वेलवेट मीन्स क्या होता है, वैसे तो मखमल होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो सॉफ्ट ग्रास होती हैं, जो जो सॉफ्ट ग्रास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे वेलवेट ग्रास बोलते हैं। मतलब अगर आप वेलवेट ग्रास से होकर सॉफ्टली आराम से चलेंगे तो आप इन सरप्राइजेस को देख सकेंगे। और कैसे देख सकेंगे, एंड लिसन बाय द ब्रुक। और जो छोटी छोटी नदी होती है, ब्रुक मीन्स क्या होता है, छोटी नदी, अगर आप उन छोटी नदी को ध्यान से सुनेंगे तो आप मीडो के जो सरप्राइजेस हैं उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, यू मे सी अ बटरफ्लाई। आप किसी बटरफ्लाई को देख सकते हैं। रेस्ट अपॉन अ बटरकप, जो बटरकप के ऊपर, जो बटरकप के ऊपर बैठी होगी। बटरकप क्या होता है, जो बटरकप जिस पे जो फ्लावर होते हैं, जिस फूल को वो जो बटरफ्लाई जिस फ्लावर पे बैठी होती है उसको क्या बोलते हैं, उस बटरफ्लाई का बटरकप बोलते हैं। और वो क्या कर रही होगी, एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। और वो इसके जो टू रिसीव द नेक्टर अप, और वो उसके जो नेक्टर होते हैं, जो अमृत होते हैं, जो उसका रस होता है। नेक्टर मीन्स क्या होता है, वैसे तो अमृत होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे। तो जो बटरफ्लाई होगी उस नेक्टर को, उस अमृत को, जो उसके रस को पीने के लिए वो क्या कर रही होगी, उसको जो बटर कप है उसको अनफोल्ड कर रही होगी, खोल रही होगी। उसके बाद क्या है, यू मे स्केयर अ रैबिट। आप किसी रैबिट को, किसी खरगोश को स्केयर कर सकते हैं। स्केयर मीन्स क्या होता है, डराना। तो आप किसी रैबिट को डरा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए आप उससे के थ्रू मीडोज़ के थ्रू होकर जाएं तो आप किसी रैबिट को डरा भी सकते हैं। हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, जो बहुत शांत होकर बैठा हुआ होगा। बहुत शांत, वो बिना आवाज़ के, किसी जो छोटी छोटी बिल्स होती हैं रैबिट की, या फिर किसी में जो मीडोज़ में वो जिस तरह से शांत होकर बैठा होगा, तो आप उसको स्केयर भी कर सकते हैं, उसे डरा भी सकते हैं। उसके बाद क्या है, दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सेम। यद्यपि ऐसा होगा कि आप उसे पहली बार में तो देख नहीं पाएंगे। जो रैबिट है अपनी कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है, या फिर किस घास से घास में जो वो छुपा हुआ बैठा है, या फिर बिल में बैठा हुआ है अपनी, तो इसको आप पहली बार में से हो सकता है कि ना देख पाए हों। लेकिन व्हेन ही हॉप्स यू विल, लेकिन वो जब हॉप करेगा, हॉप मीन्स क्या होता है, उछलना कूदना। जो रैबिट होते हैं वो कूद के उछल कर भागते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉप बोलते हैं। तो अगर वो हॉप करके भागेगा, दौड़ेगा, तो आप उसे देख लेंगे। उसके बाद क्या है, अ डेंडेलियन whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow। मतलब आप किसी डंडेलियन को देख सकते हैं। डंडेलियन क्या होता है, जो फ्लावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जैसे आप इस फ्लावर को देख सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डंडेलियन बोलते हैं, जिसका जो
फजी। फजी मीन्स क्या होता है, वैसे तो होता है धुंधला होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो फूला हुआ फुलफुला बोलते हैं, वैसे जो फूला हुआ जो हेड है, आई मीन जो ऊपर का हिस्सा है, उसको देख सकते हैं। जो कुछ दिन पहले कैसे था, गोल्डन था, लेकिन अब क्या हुआ, हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट। अब वो जो एरी मीन हवा से भरा हुआ पैराशूट्स में बदल गया है, आई मीन जैसे फूल गया है। और वो क्या करेगा, दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और जब उसको ब्लो करेंगे, अब आप उसको आई मीन हल्के से ब्लो करेंगे, घूंसे से मारेंगे, तो वो क्या करेगा, फ्लटर करेगा, आई मीन फड़फड़ाएगा, आई मीन ऐसे इस तरह से उसके अंदर से हवा या फिर वो निकलेगी, तो वो फ्लटर करेगा। उसके बाद क्या है, एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, मतलब आप मीडो के अंदर जो हाउसेस होते हैं, जो घर होते हैं, उसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं अगर आप उसे ध्यान से मीडो को देखेंगे। उसके बाद क्या है, द बरोज इन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में आई मीन जो ज़मीन के अंदर छोटे छोटे बिल बनाकर आई मीन होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, आई मीन जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासें हैं, उसके अंदर आप नेस्ट को भी आई मीन जो पक्षी के जो घोंसला होता है उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या देख सकते हैं, और द आंट्स अमेजिंग माउंट, और जो आंट होती हैं उसके अमेजिंग माउंट को, माउंट मीन्स क्या होता है, वैसे टीला होता है, लेकिन यहाँ पे हम घर भी पढ़ते हैं, जो मतलब घर भी पढ़ सकते हैं, मतलब जो आंट के जो चींटी के बड़े बड़े अमेजिंग आई मीन जो शानदार टीले हैं, जो घर हैं, उसको भी देख सकते हैं आप अगर उसे ध्यान से देखेंगे तो। उसके बाद क्या है, ओह मीडो हैव सरप्राइजेस, अरे मतलब अब कह रहे हैं कि मीडो में बहुत से सरप्राइजेस होते हैं। उसके बाद क्या है, एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताने के लिए हैं। यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ, आप इन्हें खुद से ढूंढ सकते हैं, मतलब मीडो में जो सरप्राइजेस होते हैं कि मतलब मीडो में कौन कौन से आश्चर्य वंडरफुल थिंग्स होते हैं, उसे आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे और उसे ध्यान से सुनेंगे, मतलब आप सुनने की कोशिश करेंगे मीडो में जाकर, जो घास के मैदान में होंगे उसमें जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे, और उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको ध्यान से देखेंगे, तो आप उसमें बहुत सी वंडरफुल चीज़ें दिखाई देंगी मीडो में। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको इस पोएम के थ्रू कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।